बदार राजौरी में एक फूड पॉइजनिंग का केस वाक़ा जो है पेश आया है, उसमें अगर श्रीनगर की पर्टिकुलरली बात करेंगे, सब स्टैंडर्ड जो आइटम्स है, खासकर फूड आइटम्स की बात करेंगे, काफ़ी मिकदार में यहाँ पर पाया जा रहा है। आप भी पेश रहते हैं, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा कि पेश रहने के बावजूद तमाम तर वो कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई है आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक रूटीन प्रोसेस होता है हमारा फूड सेफ्टी का, कि एक हमारे पास एक सेट टारगेट होता है और पूरी नज़र होती है मार्केट पे। जो हमारे पास डाटा है, जो आप इस वक्त बोल रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप इसको बोल रहे हो, है बहुत कम है, उतना नहीं है। हमारी जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं वो मार्केट में हर वक्त रहते हैं, सैंपल्स हम उठाते हैं। हमारे पास 2-3 लैब्स हैं, हम बाहर भी भेजते हैं और यहाँ भी हमारी जो लैब है तो उसमें भी भेजते हैं। सर्विलेंस भी हम उठाते हैं। हमने सर्विलेंस सैंपल्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 ऊपर से श्रीनगर में उठाए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 600 सैंपल्स जो लीगल है वो हमने श्रीनगर सिटी से उठाए हैं। हमारी डिफरेंट ड्राइव्स होती है, इंपोर्टेड ड्राइव होती है, ड्राई फ्रूट ड्राइव होती है, मिल्क ड्राइव होती है, बेकरी आइटम्स की ड्राइव होती है। हर किसी कमोडिटी को हम टच करते हैं और हर महीने में स्पेशल ड्राइव्स क्रिएट की जाती है और जो हमें वहाँ से जो शेड्यूल होता है गवर्नमेंट से, उसको हम कंप्लाई करके ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी कैटेगरीज को हम कूप अप करते हैं और सैम्पलिंग भी करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सैंपल्स जो कभी कभी सब स्टैंडर्ड आते हैं, उसके लिए जो भी प्रोविजंस होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में, वो हम उठाते हैं। सर, दूसरी बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स में काफ़ी ऐसे फूड आइटम्स बेचे जा रहे हैं जो पता भी नहीं होता है कि कहाँ से वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्या वो आपकी निगरानी में है? जी, उनका जो स्ट्रीट वेंडिंग है, पहले तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जिसको हम रेडियो वाला बोलते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फ्री रजिस्ट्रेशन दे दी है। अब उसको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो अप्लाई कर सकता है और फ्रीली अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी चेक है, बाकी चीज़ें हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों की एक ड्राइव होती है, हम लोगों का एक सिस्टम होता है जब हम ये चीज़ें करते हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई रेडी वाला है, कोई दुकानदार है, कोई बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, कोई छोटा एस्टैब्लिशमेंट। कानून की नज़र में सारे एक ही है। उसमें कोई ये जो है लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल नहीं आता है। हर किसी जगह पे स्टैंडर्ड एक ही है। उधर कोई एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि एक जो है हाई प्रोफाइल जो रेस्टोरेंट है उसमें एक स्टैंडर्ड है और नीचे वाले में एक स्टैंडर्ड नहीं। कंज्यूमर के लिए स्टैंडर्ड जो है वो बराबर हर किसी को कंप्लाई करना पड़ेगा और हर किसी को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के दायरे में काम करना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा हो, मैं पिछली बार भी कहा कि अगर किसी जगह पे कोई भी कंप्लेंट हो वो हमें लॉन्च कर सकता है। 104 हमारा टोल फ्री नंबर है, मैंने रिपीटेडली किया है और अप्रिशिएट कि लोग हमें कंप्लेंट करते हैं। मगर उसके साथ में आपको एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक सब्सटेंशियल प्रूफ के साथ आप कंप्लेंट करिए। कभी कभी कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास ऐसी आती है जो जस्टिफाइड नहीं होती है। जो भी कंप्लेंट जस्टिफाई होती है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और लोगों से मैं अपील करता हूं, अगर वो कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी जगह शिकायत हो तो 104 पे हमें वो अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ साहब, हमारा एक और सवाल है। कुछ दिन पहले यहाँ पर शाल्टिंग में एक मेडिकल स्टोर को सील किया गया है, जबकि वो विदाउट लाइसेंस रन हो रहा था और बाहर जो बोर्ड है यूनानी मेडिसिन का लगा था, अंदर इंग्लिश मेडिसिन वो बेच रहा था और साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? जी, उसके बारे में जो ड्रग का मसला है वो मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं है। उसके लिए डिप्टी कंट्रोलर ड्रग है या असिस्टेंट कंट्रोलर ड्रग है, वो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वो प्रीव्यू हमारे में नहीं आता है। हम लोगों का ओनली वन थिंग है विच इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी एज अ फूड, उसमें हमारा जो है जुरिसडिक्शन मेरा है, बाकी चीज़ों में मेरा जुरिसडिक्शन नहीं। यहाँ सब एक सवाल है कि पिछली बार मैंने देखा था कि मैं खुद आटा लेने गया था। आटा जब मैंने लिया, बिल्कुल पैकेट है, थैले में बंद है। घर जब मैं पहुंचा तो उसमें सारे वो कीड़े खड़के वो निकले। तो जब मैं दुकानदार के पास गया तो मैंने कहा कि भाई ये क्या है। दुकानदार ने लेने से इनकार कर दिया, कहा कि ये कंपनी वालों का है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप, जबकि दुकानदार ने भी पेमेंट की है, वो लोग वापस भी नहीं लेते हैं, तो उस ज़िम्मन में क्या करे एक कस्टमर? मैंने वही कहा कि आप इतने एक जर्नलिस्ट है आप, मैंने आपको भी बहुत बार ये नंबर दिया था 104 और आपको मेरा नंबर भी था, तो आपको लाजिम था कि हमें फ़ोन करना, हमें ऑन बोर्ड लेना और ये जो था आपके पास ये आइटम, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करते। मैं अगेन ये कहता हूँ कि हमने जो पिछले दिनों से कुछ ड्राइव की है
ہم نے اسی آٹے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس وقت. ہم نے بہت سارے سیمپلز کل بھی اٹھائے, آج بھی ہمارا جو اسٹاف ہے وہ فیلڈ میں ہے. ہم میدا, آٹا اور جو کشمیری روٹی والے ہیں ان کا جو کھمبیر ہوتا ہے, جیسے اس میں کھمبیر کوشر پوٹن, اس کے ہم نے سیمپلز ڈرا کیے ہیں. یہ ڈرائیو جو ہے اس میدے اور آٹے کے لیے رہے گی 7 دن. پوری سری نگر سٹی میں ہم دورے لگائیں گے, اور جو کشمیری نانوائی ہے جو روٹی بناتے ہیں یا جو فلار کے ساتھ کرتے ہیں یا ڈاؤ بناتے ہیں, جو بھی آٹا ہے, تو اس کی سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں آن وار فوٹنگ.